नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन बीजेपी के लिए फुल टॉस पर फुल टॉस फेंक रहा है और बीजेपी हर फुल टॉस पर छक्का लगाने से नहीं चूक रही है। अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर दुर्व्यवहार का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल कार्रवाई के साथ साथ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उल्टा मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार उनके साथ ही घूम रहा है। लखनऊ में विभव कुमार केजरीवाल के साथ दिखा है और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केजरीवाल इंसाफ करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मालीवाल के आरोपों पर केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को समन भेजा है। शुक्रवार को विभव का पक्ष सुना जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, महिला सांसद से दुर्व्यवहार के मामले पर भी क्यों कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? और जो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीबी यादव, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका भी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सीबी यादव आपसे ही, क्योंकि अहम मुद्दा है। कोशिश हमने की थी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन शायद उनके पास जवाब नहीं या कोई चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस भी है, कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे देखती, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ प्रियंका गांधी खड़ी है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि शीश महल में ये जो शोषण हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? श्वेता जी, कांग्रेस का पूरा पक्ष प्रियंका गांधी जी ने रख दिया है और आपको उसे दिखाना भी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं पे चाहे वो कहीं भी हो, बल्कि वो कह रहे हैं मेरी सरकारों, हमारी सरकारों के भीतर भी अगर महिला अत्याचार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला अत्याचारों के साथ खड़ी रही है। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट जो है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, इतिहास से एक महिला विरोधी चेहरा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट इस चुनाव में भी हुआ। आप सोचिए 3-3 हजार सीडी जिसकी आ गई हो, 400 महिलाओं से बलात्कार और बदसलूकी की बातें जो आ रही है, प्रसन्ना की कर्नाटका से जो तस्वीरें आई, और ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में नहीं था। देश के नागरिकों को ये जानना चाहिए कि इन्हीं के नेता ने पत्र लिख करके बताया था कि जिस आदमी को आप देश का भविष्य बताने जा रहे हो उसके खिलाफ 3-3 हजार सीढ़ियां हैं। और क्या विभत्स बिल्कुल, ये मामला तो अहम है और इसलिए सवाल आप लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल की बात कर ली जाए, इस मामले में वो खुद सांसद हैं, सांसद के साथ बदसलूकी होती है और अपनी ही पार्टी के सांसद हैं, उसके बाद भी कार्रवाई ना होना तो क्या मैसेज जाएगा? तो बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा सीबी यादव जी। देखिए, स्वाति मालीवाल सिर्फ सांसद ही नहीं है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष है और महिलाओं को न्याय दिलाने में ऐसा नहीं है, महिलाओं के हक के लड़ाई लड़ने में उन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है। निश्चित तौर पे वो अपनी लड़ाई भी बहुत प्रबल तरीके से लड़ी लेगी, वो एक सशक्त महिला है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं यहाँ इसी दिल्ली के भीतर जो महिला खिलाड़ी थे, आपको श्वेता जी पता है 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होती और चिल्ला के वो कह रही है। ये सब मुद्दे ठीक है, इस पर भी आप बिल्कुल आप बात रखिए, लेकिन अभी जो मुद्दा है जिस पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अरविंद केजरीवाल इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उनके खिलाफ जाएगी? क्या कांग्रेस उनसे बात करेगी? क्या कांग्रेस कहेगी कि भाई हमारे साथी है लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है और जब हम महिला के साथ खड़े हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए? मैं आपको श्वेता जी, जो श्वेता पालीवाल जी अभी जो मालीवाल जी जो बात जो स्वाति मालीवाल जी जो पूरा मुद्दा आया है, अभी आप भी बता रहे हैं वो एक सशक्त महिला है।
अपनी आवाज उठाने में सक्षम तो है। भी यही ठीक तो है ना? बड़ी बात है कि जो आवाज उठाने में सक्षम है, जब उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जो कमजोर है उसे उसको इंसाफ की क्या उम्मीद करेगा? आप और हम कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। ये मतलब आप कह रहे हैं कि गलत भी हो सकता है। अभी अब जब चीजें सामने नहीं है तो हम कैसे उसमें जजमेंटल बने? और आपको भी जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। जजमेंटल है, अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करा रही है तो क्या वो गलत होगा? मैं तो मानूंगी कि सही है। जितनी मेरी जानकारी है, आपको जानकारी है, करवा दी है क्या? दर्ज करा दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। 4 घंटे उनके घर में आवास में पुलिस रही, अभी कुछ दिन पहले की बात है। पता नहीं है वो क्या स्टेटमेंट आया उनका। आपको अगर जानकारी हो तो जरूर दर्शकों को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। कोई स्टेटमेंट सामने आया हो? स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, खिलाफ दिया है, लगातार इस पर सवाल उठ रहा था। क्या दिया? अब ये तो उनसे नहीं, अगर दिया, अच्छा ठीक है, आप बोले क्या दिया, उस पर आप बात करेंगे, वरना आप बात नहीं रखेंगे। अगर मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले रहा है, जिस पीए के खिलाफ है कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वो पीए उनके साथ घूम रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो वो गलत है। वो गलत है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? आप बताइएगा। हाँ, तो वो कार्रवाई कर रही ना, अब कर रही है। सवाल इसलिए कार्रवाई करे ना, तो हम कांग्रेस पार्टी थोड़ी उसकी कार्रवाई का हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वही तेजी महिला खिलाड़ियों के खिलाफ क्यों नहीं हुई जब उनकी थी? ये सवाल तो उठाएंगे ना। सुरेश गर्ग जी, ठीक है, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, एक मुद्दा, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जवाब भी लेने की सिर्फ आप नहीं है, दूसरे मेहमान भी है, दूसरे मेहमान भी है, सीबी यादव जी, सुनिए उन्हें भी। सुरेश गर्ग जी, अब इस मुद्दे पे तो ठीक है, वो तो कह रहे कि प्रियंका गांधी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, बात रख दी है कि हम तो महिला के साथ है, लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कुछ नहीं कहना चाहते, सीबी यादव आम आदमी पार्टी को लेकर भी कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जिस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आवाज बुलंद कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं आ रही है, स्मृति ईरानी की हो या दूसरे नेताओं की। देखिए श्वेता जी, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार और सुशासन वाला इस तरह की बातें करते हैं। आज शीश महल के अंदर एक सांसद महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के प्रवक्ता इधर से उधर की बातें कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना हुई है, केजरीवाल की संज्ञान लेना चाहिए। आप चुप रहिए। दिल्ली पुलिस आपकी है। हाँ यादव साहब चुप रहिए, जवाब दे रहा हूं, आप चुप रहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी उस आम आदमी पार्टी के साथ में मिली हुई है। आज देखिए विभव कुमार जो एक पीए लेवल का, उसको पहले बर्खास्त भी किया हुआ है, वो आज अरविंद केजरीवाल का इतना खास आदमी हो गया कि एक स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। तो कहीं न कहीं केजरीवाल जी इसके अंदर मिले हुए हैं। संजय सिंह जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ में घटना हुई है, इसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ में इस तरह की घटना हुई है, इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो कहीं न कहीं केजरीवाल जी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई न कोई ऐसी बड़ी बात है जिसको वो छिपाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या बात थी जो उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। आप एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी लगातार बने हुए हैं। एसपी मित्तल जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सबसे पहले तो आप के व्यूज भी जरूर जानना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, स्टेटमेंट ले लिया गया है, कार्रवाई की बात बार बार डिमांड की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कल जरूर विभव कुमार से पूछताछ की जाएगी। देखिए श्वेता, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनकी प्रतिक्रिया वैसी है जैसी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, सांसद है संजय सिंह, उन्होंने दी कि ये क्या नाम से बदसलूकी को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और अरविंद केजरीवाल ने हमको निर्देश दिए कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय सिंह ने यह बयान कल दिया और आज हमने देखा कि लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर वही विभव कुमार जिसके लिए कहा गया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो अरविंद केजरीवाल के साथ था। तो स्वाभाविक है कि संजय सिंह ने जो कल बात कही थी उसका असर नहीं है। इसी तरह जो प्रियंका गांधी ने जो बात कही है उसका असर भी कोई नहीं है, उसका भी कोई मायने नहीं निकलता। क्योंकि आपको ध्यान हो कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं को क्या नाम से बलात्कार के बाद भट्टियों में झोंक दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो वहां के मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भरी विधानसभा में कहा कि ये तो मर्दों की निशानी है। तो जब उन पर भी क्या नाम से प्रियंका गांधी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से स्वाति मालीवाल के बारे में भी प्रियंका गांधी या कांग्रेस की ओर से कोई गंभीरता दिखाई देगी। जबकि कांग्रेस क्या नाम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया जैसी होनी चाहिए, खासतौर से जो महिला नेता प्रियंका गांधी, उनकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
कार्रवाई का जहां तक अभी आपने जो जानकारी दी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस मौजूद रही है। स्वाभाविक है कि क्या नाम से बयान दर्ज होंगे, क्या कार्रवाई, क्या उन्होंने कहा नहीं कहा, ये तो पुलिस क्या नाम से आने वाले समय में बताएगी। लेकिन ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री के आवास पर, और वो भी वो मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर है, उनके घर पर यदि क्या नाम से इस तरह की घटना होती है, और खासतौर से उस महिला के साथ जो खुद क्या नाम से महिलाओं की कभी किसी समय में क्या नाम से न्याय दिलाने का काम करती रही, तो ये पूरा शर्मनाक है। पूरी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जब अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार और सुशासन वाला क्या नाम से मुख्यमंत्री बताते हैं, तो उनकी तरफ से जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो अभी तक भी कार्रवाई नहीं की है। एक श्रोता मैं और इस मामले में कहना चाहता हूं, यदि दिल्ली पुलिस के पास सबूत नहीं होते बदसलूकी के, हो सकता है कि आजकल क्या नाम से वीडियो भी जारी उसका हो जाए, तो संजय सिंह भी ये स्वीकार ही नहीं करते, आम आदमी ये पार्टी स्वीकार ही नहीं करती कि मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह की घटना हुई है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सीपी यादव, एक अहम बात यह भी कि ठीक है, विभव कुमार का भी पक्ष जाना जाएगा क्योंकि आरोप लगाया है उन्होंने, पक्ष जाना जाएगा। कल सुबह उन्हें 11 बजे बुलाया, महिला आयोग का भी दखल है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सवाल इसलिए बार बार उठता है, देखिए चुनाव भी चल रहे हैं, एक एक पार्टी एक एक कैंडिडेट पर नजर है, हर पार्टी की तरफ से क्या वक्तव्य आता है, लेकिन इस बीच में अगर ऐसे मामले आ जाएं तो सवाल भी उठता है और उसका जवाब भी उम्मीद की जाती है। सीबी यादव जी। श्वेता जी, आप थोड़ा इसमें न्याय देखिए, आप पहली बात इसको मानते हो कि नहीं मानते हो कि सवाल पूछा और प्रियंका जी उस सवाल से बची नहीं, दिया ना जवाब। ठीक है, बिल्कुल, और आपको चलाना भी चाहिए, बिल्कुल दिखाना भी चाहिए, दिखाया नहीं ये मैं मानता हूँ। अभी डिबेट में नहीं दिखाया क्योंकि हर चीज बहुत सारे बयान है, सब नहीं दिखा सकते। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये महिला खिलाड़ियों पे ये देखो ये बोल रहे हैं पीएम जी, विनेश फोगाट की बातें क्यों कर रहे हो? स्वाति मालीवाल के साथ कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? आप स्वीकार कर रहे हो ना घटना हुई है वहां पे, अरे इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें आप शामिल हो। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपके बीच में ये देखिए श्वेता, अरे इस प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि जिन खिलाड़ियों को अपना परिवार बता रहे हैं उन पे एक शब्द बोले। इतनी बड़ी घटना ये कायर प्रधानमंत्री है। ये तो नहीं कि मणिपुर की घटना में हुआ उसको आपको मणिपुर की घटना में एक कारगिल सैनिक की पत्नी के साथ क्या हुआ? प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता लोग बौखलाने लगते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये शिकायत दर्ज नहीं होती है। एक घटना में क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? ठीक है, लेकिन सुरेश गर्ग जी, सुनिए सुरेश गर्ग जी, एक से भी यादव जी, आप किस तरह की बातें बोल रहे हो? सुरेश गर्ग जी, एक सेकंड, ये मामला आज का है इसलिए उठ भी रहा है, सवाल भी हो रहा है, उनका जवाब, लेकिन सुनिए, जब महिलाओं स्वाति मालीवाल के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस के प्रवक्ता? इसका मतलब कि आपकी भी सहमति है उसके अंदर? वो दूसरे महिलाओं के साथ दूसरे जो मामले है वो उसका जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी को साथ होना चाहिए। इतना बड़ी घटना हुई है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये कर्नाटक के खिलाड़ियों पर क्यों नहीं दिखाते हो? जिन्होंने ओलंपिक अंदर वीडियो आ गया था, क्यों नहीं संज्ञान लिया था? इसका मतलब है कि वहां की सरकार मिली हुई। अरे आपकी लाल लाल आंखें कैसे सरकार मिली हुई थी? आप लोग भ्रष्टाचारियों से मिले हो, आप लोग भ्रष्टाचारियों से मिले हो, इसलिए आपको बार-बार जनता नकार देती है। के सैनिक की पत्नी के साथ क्या होता है? क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। अभी हाल ही में बंगाल के मिले हुए राजभवन में क्या हुआ? शिकायत दर्ज करके उसके पश्चात प्रधानमंत्री उसमें एक नेता का स्टेटमेंट दिला दो। हमारी नेता प्रियंका जी ने बिल्कुल स्पष्ट और खुला स्टेटमेंट दिया है। क्या ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि अगर महिलाओं के विरुद्ध कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है? प्रियंका का क्या ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी और बीजेपी दे सकती है? क्या दे रही है ना? बार-बार पूछ रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे हैं, खिलाड़ियों इस घंटा के अंदर आप खिलाड़ियों के बोल क्यों नहीं रहे? खिलाड़ियों के मामले में जानना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में कैसा क्या हुआ? ठीक है, लेकिन सुरेश गर्ग जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, स्वाति मालीवाल को लेकर वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी तरफ से तो स्टैंड ये क्लियर है। ये सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो और दूसरे राज्यों में अत्याचार हुए, जो मामले सामने आए, उससे लेकर भी तो उम्मीद बढ़ जाती है, उस पर बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोलती? मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, उस पर बीजेपी क्यों कुछ? पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए श्वेता जी, पश्चिम बंगाल के अंदर पहले खिलाड़ियों पर बोलिए, खिलाड़ियों पर
3 महीने तक दर्ज नहीं हुआ, आपका सांसद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। आपके सांसद के अंदर 5 साल में आपकी सरकार थी, राजस्थान में 5 साल में आपकी सरकार थी, यहाँ पे महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था, आपने क्या किया? अयोध्या की लड़कियों को देखकर आप कर सकती हो। यहाँ जब प्रियंका गांधी राजस्थान में आई थी, जब राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई थी, क्या प्रियंका गांधी आई थी कि यहाँ पे वहां पे आपके कर्नाटक के 3 महीने पहले का वीडियो है, आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया? ठीक है सुरेश जी, एक सेकंड सुरेश जी, आप लोग दोषी हो इसके अंदर। ठीक है सुरेश जी, एसपी मित्तल जी भी लगातार हमारे साथ बने। एसपी मित्तल जी, देखिए मामला जब आता है तो ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहिए, ठीक है, कोई एक सेकंड से भी मुझे सवाल लेने दीजिए, आप पूछ लीजिएगा, पहले मुझे एक सवाल लेने दीजिए। एसपी मित्तल जी, महिला एक मिनट रुकिए, सीबी यादव जी, हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, पहले मुझे सवाल लेने दीजिए, सीबी यादव जी, एक सेकंड। एसपी मित्तल जी, अब सवाल नहीं उठता है कि जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बीजेपी एक तरफ है कि आखिर एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस पीए के खिलाफ शिकायत है और वो पीए मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। क्या अभी आने वाले ये जो 3 चरण हैं, इस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वोटर्स पर इसका असर होगा? क्या आम जन के बीच में चर्चा का विषय बनेगा? देखिए श्वेता, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखें, यदि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल का क्या नाम से मुद्दा रखती है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता दूसरे लोग बताते हैं, महिला खिलाड़ियों का बताते हैं, असम का बताते हैं, मणिपुर का बताते हैं और दूसरी जगह का बताते हैं। नहीं बताना चाहिए कि ये हुआ कि आप प्रसन्ना पर नहीं बोलना चाहिए, वो विवाद में उलझाना चाहते हैं, आप उसकी आलोचना नहीं करना चाहते। जो घटनाक्रम हुआ है, जो ताजा घटनाक्रम है, अरे बता तो दिया प्रियंका जी ने, क्या बताया आपने सुना नहीं शायद। जहां तक आपने तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है ये दिल्ली के चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी दिल्ली में चुनाव, महिला खिलाड़ियों पे क्या विचार है मित्तल साहब, थोड़ा निष्पक्ष रहिए। संसदीय क्षेत्र है उन पर जरूर असर पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली में क्या नाम से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय नेता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर निसंदेह ये क्या नाम से चुनाव, दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के संसदीय क्षेत्रों के अंदर ये जरूर महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। और आम आदमी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी निकल के सामने आई है, आपने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जिनके निवास पर यह घटनाक्रम हुआ, वो अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए। उनको यह तो बताना चाहिए कि यह घटनाक्रम हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो जो उसके दोषी उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करेंगे। नहीं मित्तल साहब, मेरा सवाल है, प्रसन्ना के मामले में आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री जी की चुप्पी आपको कितनी बाद में कैसे याद आई आपको? आपका उस पे ये चुनाव होने के बाद, कर्नाटक के चुनाव होने के बाद क्यों याद आई? नहीं प्रसन्ना का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद है ना, 400 महिलाएं क्यों नहीं कार्रवाई की? जवाब दो उसका। सुनिए आप, सुनिए एक सेकंड सुनिए। हाँ मित्तल साहब बोलिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। मित्तल साहब बात रखिए जी। और कारगिल की शहीद, ठीक है, एक मिनट सुनिए भी, जवाब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सीबी यादव साहब, मैं यही कह रहा हूं, कि यदि भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल का मुद्दा रखती है, तो आप क्या नाम से प्रसन्ना का मुद्दा रखेंगे जो कर्नाटक में हुआ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी तो नहीं मैं बोल रहे हैं। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आखिर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करती है? आपने जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की है? उनके जो पिताजी हैं वो अभी गिरफ्तार है। आप करिए, आपकी सरकार है, जितनी उसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बेहद अहम मुद्दा, शीश महल में शोषण होता है महिला के साथ। महिला भी मजबूत महिला है, महिला सांसद है, जिसके साथ ऐसा होता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन सवाल ये कि आपकी ही पार्टी की सांसद है वो, आप ही की पार्टी की वो महिला है, उनके साथ दुर्व्यवहार आप ही के पीए करते, और उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं लेते, आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप उनको साथ लेकर घूमेंगे, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल होगा। लेकिन अहम बात यहां पर यह है कि यहां महिला अत्याचार की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, और सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। यहां पार्टी से इतर अगर कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं होती है, किसी भी पार्टी और किसी भी राज्य की सरकार
के कार्यकाल में हो, एक्शन लेने की हिम्मत यहां पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम सत्ता पक्ष में हैं, हमारे कोई विधायक, हमारे कोई साथी अगर ऐसा करे तो आप एक्शन नहीं लोगे, और विपक्ष में अगर आप है तो हो हल्ला करोगे। तो कम से कम दोहरा चरित्र किसी को भी नहीं रखना चाहिए, और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत एक्शन लेकर मिसाल पेश करना चाहिए, और यही उम्मीद किसी भी सरकार और किसी भी मुख्यमंत्री से आम जनता करती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।